ॐ तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। श्रावण मास भगवान शिव के लिए समर्पित यह माह है। एक माह तक भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना, अर्चन, वंदन और उपासना की जाती है और शिव जी का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक मूलतः मुख्य रूप से जल से किया जाता है। अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। और शिव को रुद्र भी कहा गया है। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। सम करोति कल्याणम इति शंकरः, जो कल्याण करे उसका नाम शंकर है, शिव है। और जो दुष्टों को रुलावे, ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः, जो दुख को दूर करे, जो दुष्टों का दमन करे, समस्त प्रकार के कल्याण करे, हर प्रकार के दुखों को दूर करे, उसका नाम रुद्र है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में रुद्रार्चन अथवा रुद्राभिषेक की परंपरा है। हमारे जन्म कुंडली में चाहे वह पातक कर्म हो चाहे महापातक कर्म हो, अभिषेक करने से जलकर के भस्म हो जाता है और साधक में शिवत्व का उदय होता है। भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवता की पूजन स्वतः ही हो जाती है। इसलिए श्रावण मास में हमें रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। शिव के बारे में कहा गया है, सर्वदेवात्मको रुद्रः, सर्वे देवा शिवात्मका, सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विभिन्न मनोरथ को लेकर करते हैं और किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए विशेष सामग्री से रुद्राभिषेक किया जाता है। तो किस चीज़ से हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए? यदि व्यक्ति के जीवन में असाध्य रोग हो गया है, रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो कूश के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे। अगर व्यक्ति को भवन वाहन में दिक्कत हो रहा है, मकान नहीं बन पा रहा है, वाहन व्यक्ति जीवन में नहीं खरीद पा रहा है, तो दही से अभिषेक करे। अगर व्यक्ति के जीवन में गरीबी है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही, दरिद्रता है, तो गन्ने के रस से भगवान शिव का श्रावण मास में अभिषेक करे। धन वृद्धि के लिए तथा पापों के नाश के लिए, असाध्य रोगों को दूर करने के लिए शहद एवं घी से भी अभिषेक किया जाता है। जिसके संतान नहीं हो रहे हैं तो वंश वृद्धि के लिए भी घी के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। गंगा जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र से अभिषेक करने से, इत्र को जल में मिला दे और उस जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से, संतान उत्पन्न होकर यदि मर जा रहा है तो गोदूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए। और अभिषेक के लिए योग्य विद्वान होना चाहिए, वैदिक ब्राह्मण होना चाहिए, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से कर सके। अगर बीमारी है, ज्वर शांत नहीं हो रहा है, तो ज्वर शांति हेतु शीतल जल अथवा गंगा जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि प्रमेह रोग हो गया है तो दूध से अभिषेक करें। अगर व्यक्ति जड़ हो गया है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, पागलपन की स्थिति हो गया है, तो कुशाग्र बुद्धि के लिए, बुद्धि की जड़ता को नष्ट करने के लिए दूध में शक्कर मिलावे या जल में शक्कर मिला करके अभिषेक करने से व्यक्ति की जड़ बुद्धि समाप्त हो जाता है। यदि शत्रु बाधा जीवन में आ रहा है
तो शत्रु बाधा को दूर करने के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। महापातक लगा हो, साथ साथ टीबी की बीमारी हो तो शहद से अभिषेक करे। और गोदूध और घी को मिला करके यदि हम अभिषेक करते हैं तो आरोग्यता प्राप्त होती है। शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करने से भी संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रावण महीने में विशेष रूप से भगवान शिव के 5 मुखों का ध्यान करें, एकादश रुद्र का ध्यान करें। इनके ध्यान और पूजन करने से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। विशेष करके सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति शिव मंत्रों का जप करता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, तो दूध, दही, घृत, शहद, चीनी तथा पंचामृत के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चमत्कारिक उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। हमेशा आप देखे होंगे कि भगवान शिव का अभिषेक बड़े बड़े महापुरुष, चाहे वह रावण हो, चाहे वह भस्मासुर हो, चाहे वह बाणासुर हो, देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, नाग हो, मनुष्य हो, हर देवों ने हर प्रकार से भगवान शिव की आराधना करके अपना मनवांछित फल प्राप्त किया है। व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है, गृह क्लेश है, व्यापार में बाधा हो रही है, शिक्षा में रुकावट हो रहा है, तो सभी प्रकार के बाधा को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। और विशेष करके सोमवार के दिन अगर व्यक्ति विशेष करके श्रावण मास के दिन अगर पूजा करता है, नियमित रूप से सोमवार का व्रत करता है, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, त्वरित फल देते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए, अमोघ शिव कवच का पाठ करना चाहिए, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि शतार्चन या सहस्रार्चन करना है तो भगवान शिव के 1000 नामों से या भगवान शिव के 108 नामों से बेलपत्र द्वारा, दुर्वा द्वारा, अपामार्ग के द्वारा, काली मिर्च के द्वारा, जौ के द्वारा, चावल के द्वारा, विभिन्न वस्तुओं के द्वारा उनका शतार्चन किया जाता है। शतार्चन करने से हर प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य मिलता है, मनोरथ की पूर्ति होती है। इसलिए श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करता है, उपासना करता है, व्रत करता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शंभवाय च मनोमयो, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। इसलिए भगवान की इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए उनका अभिषेक करना चाहिए। उनके अभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होता है, शरीर की आत्मा शुद्ध होती है, घर में, परिवार में